संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 12वीं भावना जो धर्म भावना है, उसके संदर्भ में धर्म 2 प्रकार का होता है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। उस गृहस्थ धर्म में ये 2 भेद होते हैं, एक असंयमी गृहस्थ और एक संयमी गृहस्थ। असंयमी गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद से 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सम्यक दृष्टि है, वो संयम नहीं है और सम्यक दर्शन है ऐसे, और दूसरे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अभी प्राप्ति नहीं हुई है। अधिकांश तो जगत जन ऐसे ही है ना, वो भी एक गृहस्थ हैं लेकिन वो आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न में लगे हैं शास्त्रों के अनुसार और गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार, तो उन्हें भी हम श्रावक कहते हैं। वे दोनों ही असंयमी श्रावक हैं, लेकिन दोनों का जीवन ही सदाचारी होता है। एक का सदाचार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रेशर से होता है और सम्यक दृष्टियों का सदाचार उनके सहज अंतरंग परिणति का परिणाम होता है। फिर उसके बाद में हम संयमी गृहस्थों की बात करते हैं, और संयमी गृहस्थ के 11 स्टेजेज हैं, जिन्हें हम 11 प्रतिमाएं कहते हैं। उसमें हम दूसरी प्रतिमा की चर्चा चल रहे हैं, जिसका नाम है व्रत प्रतिमा। वो व्रत 12 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। वास्तव में तो ये 5 अणुव्रत ही संयमी गृहस्थ के मूल व्रत हैं। क्यों? कि 5 पाप हैं और उनका एक देश त्याग गृहस्थ करता है, इसलिए उनको अणुव्रत बोलते हैं। और मुनिराज पूरी तरह उनका त्याग करते हैं, इसलिए उनके उस व्रत को महाव्रत बोलते हैं। लेकिन ये 3 गुण व्रत जैसे मुनिराजों के हैं ना यहाँ पर, कि अणुव्रतों के बदले में महाव्रत, जैसे गृहस्थों में जो गुण व्रत हैं उसके बदले में मुनिराजों के कोई व्रत नहीं है। जैसे शिक्षा व्रत हैं, उनके बदले में मुनिराजों के कोई व्रत नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मूल में तो व्रत 5 ही हैं। कौन? अणुव्रत। मूल में व्रत तो 5 ही हैं। तो 3 गुणव्रत ये क्या है कि वे जो अणुव्रत हैं, जिनकी चर्चा अभी अपन करेंगे, उनमें जो गुण पैदा करें, गुण माने क्वालिटी, उसमें जो क्वालिटी का डेवलपमेंट है, जो गुणात्मक वृद्धि है। आप जानते हैं, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं गुण और परिमाण, मात्रा। माने के बढ़ा, क्या बढ़ा? तो मात्रा बढ़ गई बहुत ज्यादा। ये गेहूं है तो गेहूं के 1 बोरी की जगह 10 बोरी हो गए, तो कहेंगे मात्रा बढ़ गई। लेकिन वो गेहूं है, उसकी क्वालिटी बढ़ गई, माने बहुत अच्छी तरह का हो गया। समझ में आया ना? तो गुण व्रत माने जो अणुव्रतों की क्वालिटी को बढ़ाएं, अणुव्रतों में गुण पैदा करें, उनमें 4 चांद लगा दें, इसलिए उन्हें बोलते हैं गुणव्रत। अब उसने जो अणुव्रत लिए हैं, ये अणुव्रत भी इस बात का द्योतक है कि कोई इसके आगे की स्टेज भी है। जब हम किसी को जूनियर कहते हैं तो जूनियर शब्द सीनियर की अपेक्षा रखता है, और हर जूनियर आदमी अपनी सीनियर स्टेज पे पहुंचना चाहता है कि नहीं? जैसे आप कनिष्ठ वरिष्ठ बोलते हैं। जो विद्यार्थी अभी कनिष्ठ में प्रवेश पाए हैं, कनिष्ठ उपाध्याय में, तो वे जल्दी से जल्दी 1 साल के भीतर ही वरिष्ठ में पहुंचना चाहते हैं ना।
तो जिसने अणुव्रत धारण किए हैं वो जल्दी से जल्दी महाव्रतों में पहुंचना चाहता है। तो उस महाव्रतों की शिक्षा प्राप्त करे, जिन चीजों से शिक्षा प्राप्त हो उन्हें बोलते हैं शिक्षाव्रत। तो 3 हो गए, एक अणुव्रत, एक गुणव्रत और एक शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं। अब इससे एक सिद्ध हो गया कि मूल में तो अणुव्रत ही व्रत हैं। जब हम गुणव्रतों में जाएंगे तो कोई नई चीज नहीं ले रहे हैं वहां। ये जो हमने अणुव्रत लिए हैं इनका विकास कैसे हो, इनकी क्वालिटी डेवलप्ड कैसे हो, इसके बारे में जो हमारा प्रयत्न है उसे गुणव्रत कहलाएगा। और हम अणुव्रत से महाव्रत की तरफ कैसे जाएं, उन व्रतों का नाम है शिक्षाव्रत। ख्याल में है ना। तो सबसे पहले अणुव्रत हुए। अणुव्रत होते हैं 5: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। क्या कहते हैं कि प्रत्येक धर्मात्मा जीव है जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है और जिसने अपने विवेक से पक्का वो निर्णय किया है कि भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। इन्हें भोग कर आज तक कोई जीव सुखी हुआ नहीं है। अनंत काल से मैंने सभी भोगों को अनंत बार भोगा है, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। ये पक्का निर्णय जिसके अंदर विद्यमान है, फिर भी कमजोरी के कारण वे व्रत उससे, वे जो भोग हैं उससे छोड़े नहीं जाते। ये जानने के बाद भी कि कमजोरी के कारण माने क्या, जैसे अभी आप मान लीजिए कि हमने ये समझ लिया कि भोजन में रंच मात्र भी सुख नहीं है। खाना खाकर कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, फिर भी भूख तो लगती है ना। क्यों? वो देह की स्थिति भोजन के बिना कायम नहीं रहती है ना, इसलिए भोजन तो अनिवार्य है ना। तो देह की स्थिति कायम रखने का जो विकल्प है, इसके कारण उसमें सुख नहीं है, तो भी वो भोजन तो करेगा कि नहीं। जो ये मानता है कि भोजन करने में सुख है, मजा है, वे तो भोजन करते ही हैं। और जो ये मानते हैं कि नहीं है, वे भी करते हैं कि नहीं, मुनिराज भी करते हैं कि नहीं। वो जीवन टिकाने के लिए सही, यदि उसके बिना जीवन टिक जाता तो वे नहीं करते। ऐसे ही हमने समझ लिया कि हिंसा बहुत बुरी चीज है। किसी भी चीज को हमारी वजह से पीड़ा पहुंचे, इससे बुरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन अब क्या करें, चले फिरे, उठे बैठे, सांस ले के नहीं ले, और इसकी वजह से किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचे तो सांस लेना तो बंद नहीं कर सकता है। सांस तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे ही पानी तो पीना ही पड़ेगा, वो भी एक इंद्रिय जीव है और उसमें 30 जीव भी रहते हैं, तो उन्हें छान के पिएगा, बहुत जो भी प्रयत्न करेगा। क्यों? लेकिन वो एक इंद्रिय है, वो स्वयं जीव है, उसमें जो जीव हैं उनको निकालेगा, हटाएगा तो भी उन्हें तकलीफ होगी, उससे उन्हें अलग करेगा ना। उनका जीवन तो उसी में है सुरक्षित। फिर प्रासुक करेगा, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो भी उसके पेट भरने के लिए जीव आवश्यकता है, पानी की, जल की, हवा की, उनका उपयोग उसको करना ही पड़ेगा पूरी तरह से। उस हिंसा को वो अपने जीवन में छोड़ नहीं सकता। ये हो गया ना, मजबूरी बात हो गई। बुरा जान करके भी ऐसे झूठ में है, चोरी में है, स्त्री सेवन में है, परिग्रह परिमाण में है। परिग्रह पाप ही है।
फिर भी इस गृहस्थ अवस्था में है तो देने का आवश्यकता की आवश्यक चीजें तो उसे चाहिए ना। रोटी कपड़ा और मकान जिसे अपन कहते हैं, कम से कम रूखी सूखी रोटी तो चाहिए ना। 4 हाथ की जमीन तो बैठने उठने के लिए चाहिए क्या नहीं, और तन ढकने को कपड़े भी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि ये 5 पाप जिन्हें वो बिल्कुल सर्वथा छोड़ने लायक मानता है, और 5 इंद्रियों के भोग जिनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, ऐसी पक्का निर्णय जिसके हृदय में हो गया है, फिर भी अभी जिस पोजीशन में वो मौजूद है पूरी तरह से उनका छोड़ना संभव नहीं है। इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से वो जानता है। क्या तो फिर एक बीच का ही रास्ता रह जाता है ना। फिर क्या बीच का रास्ता क्या रह जाता है कि जिसके बिना हमारा जीवन ही खतरे में हो ना चले, और जिसमें कम से कम में पाप हो, ऐसा हम अपना रास्ता अपनाएं। तो त्रिश जीवों को घात के बिना हमारा जीवन जैसे चल सकता है, तो उसके हम का त्याग करते हैं। लेकिन पानी तो पीना ही पड़ेगा, अनाजों से पेट तो भरना ही पड़ेगा। शुद्ध सात्विक आहार विहार जिसे अपन बोलते हैं ना, तो वो एक इंद्रिय ने भी बहुत मर्यादा के साथ उनका कम से कम उन्हें तकलीफ पहुंचाकर अपना जीवन का उपयोग करता है। त्रिश जीवों की हिंसा में भी ऐसा है कि यद्यपि हम बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक ये बचाव पूरा का पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से बच पाएंगे क्या। जैसे कल्पना कीजिए कि अपन 4 हाथ जमीन देखकर आगे चलें, इसलिए नहीं कि देख के नहीं चलेंगे तो हमारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे, क्योंकि उसका इंतजाम तो हम जूते पहन के कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कि कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आके कुचल के मारा ना जाए। हम पूरे विवेक पूर्वक चल रहे हैं, लेकिन जीव जंतु तो इतने छोटे भी हैं कि जो हमें 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? तो वे जीव जंतु तो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो वे तो हमारे पैर के नीचे आगे मर ही सकते हैं ना। तो कहते हैं अशक्यानुष्ठान, भाई जिस चीज से हम बचना अशक्य है उसको छोड़कर जिससे बचना शक्य है उनसे हम बचेंगे। ऐसे व्रत का नाम है अहिंसानुव्रत। ख्याल में ना, अहिंसानुव्रत उसके जीवन में वो आ जाता है। ऐसे आप कहेंगे झूठ बोलने में क्या है, इसमें तो हम कहें हमारे जीवन की रक्षा, झूठ बोलने में क्या रक्षा है। तो मैं आपसे बोलता हूं चोर आपके घर में आए, डाकू छाती पे बंदूक रख दें कि बताओ तुम्हारे पास कितना कितना माल है, तो सब बता दें उन्हें और वो सब ले जाएं, और दूसरे दिन से हम सड़क पे खड़े हो जाएं। क्यों बोलो? तो उसके बाद जितना बचा सकें उतना बचाएं कि नहीं। थोड़ा झूठ सच बोल के भी, झूठ बोल के दूसरों को लूटना अलग बात है, और अपनी ही संपत्ति के बचाने में थोड़ा बहुत झूठ बोलना अलग बात है। तो इस तरीके से स्थूल झूठ के वो त्यागी होते हैं, और सूक्ष्म झूठ यदि जीवन में आ भी जाए तो उसको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। देखिए सुदर्शन सेठ की कहानी आती है अपने यहाँ। क्या कहानी है आपको मालूम है कि वो बहुत सुंदर थे। राजा की जो रानी थी वो उनके रूप को देखकर उनसे मोहित हो गई। वो हर चतुर्दशी के दिन जंगल में स्मशान में जाकर उस आत्मा का ध्यान करते थे, सामायिक करते थे। एकदम नंगे बदन, लंगोटी लगाकर, सारा शरीर खुला हुआ, बहुत सुंदर दिखाई देते थे। तो रानी उन पर मोहित हो गई, तो दासी से और लोगों के माध्यम से उनको जंगल में से वैसे वे सामायिक कर रहे थे और उनको उठवा लिया। वो क्या नहीं कर सकते हैं राजा महाराज। और राजमहल में वो और अनेक प्रकार से कुचेष्टाएं करके उनको रिझाने लगे कि मेरे साथ तुम गलत संबंध स्थापित करो।
लेकिन उन्होंने किसी कीमत पर नहीं किया। जब नहीं किया तो महारानी बहुत गुस्से में आकर के उसको समझो मृत्युदंड देने की पोजीशन में भी आ गई, और उसने ये कहा कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तो तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं तो नपुंसक हूं, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। अबे झूठ था, सत्य नहीं था। बोलिए, अब वो बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन उनने महापरिस्थिति सेवन के महापाप से बचने के लिए इतना झूठ बोला। तो उसने ये प्रश्न किया कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, इतने खूबसूरत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, तो ये बात कैसे सत्य हो सकती है? बोलो, अभी क्या जवाब दे? तो उसने कहा कि अभी मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? अब अपनी मेरे घर की इज्जत भी आप चौराहे पर उछालना चाहती हैं क्या? फिर भी बनानी ने तो उसे दंड देने की कोशिश की ही, जो हुआ सो हुआ, और बाद में ये सारी कहानी सबको मालूम है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ऐसी विषम परिस्थिति में फंसकर यदि उसे झूठ बोलना पड़े तो ऐसा झूठ वो बोल देगा। ऐसी चोरी की बात भी है। चोरी के लिए तो बहुत साफ लिखा हमारे छड़ाला में कि जल मृतका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, कि जल और मिट्टी को छोड़कर और कोई भी चीज उसकी मालिक की आज्ञा के बिना, उससे पूछे बिना, जब तक वो अपनी राजी से देगा नहीं तब तक वो किसी कीमत पर लेगा नहीं। क्या? लेकिन दो चीजों की छूट कर दी। कौन सी? मिट्टी और पानी। यानी वो मिट्टी की बात है जो जंगल में खदानें हुआ करती थी ना, और जिसको मिट्टी जो किसी की नहीं थी, गवर्नमेंट की थी, और सब किसान लोग, सब आदमी अपने उपयोग के लिए मिट्टी वहां से ले आते थे, मकान भी बनाते थे उसी मिट्टी से, किसी से उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी परमिशन, तो वो मिट्टी बिना पूछे भी ले आएंगे। और कुएं से पानी, गांव में कुआं होता था, सब पानी भरते थे, वो पानी बिना पूछे ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके घर में पानी रखा है और उसे बिना पूछे ले आए, कि आपके फ्रिज में ठंडी बोतल रखी है और उसे बिना पूछे ले आए। वो तो अब कीमती हो गई, वो तो 10-15 रुपए की हो गई, वो तो चोरी हो जाएगी। वो जलो मिट्टी की जो बात है, वो कौन सी जलो मिट्टी की बात है ना, ख्याल में है ना? कि कुएं से पानी, तालाब में से पानी, नदी में से पानी, अब किससे पूछने जाए, किससे परमिशन लेने जाए? और हवा भी लेते हैं ना, और हवा के लिए तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, किसी पूछ के लेने जाए, किसी की है ही क्या? सांस लेते हैं ना, तो वो कहते जल और मिट्टी, जिसे बिना पूछे लेने की जरूरत है, उनको छोड़कर कोई भी चीज, यानी किसी का वो मालिक है की वस्तु है तो उसको वो नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि पेड़ के फल ले लिए पूछे बिना, ऐसा नहीं, ख्याल में है ना? तो इस तरह से ये अचौर्यानुवृत्त और ब्रह्मचर्यानुवृत्त, अपनी धर्मानुकूल विवाहिता जो पत्नी है, उसके अलावा जितनी भी महिलाएं इस लोक में हैं जो उम्र में अपने से बड़ी हैं, उनके साथ मां जैसा व्यवहार, मां जैसी दृष्टि, अकेला व्यवहार ही नहीं, और जो बराबरी की है उनमें बहन जैसी दृष्टि, और जो छोटी है उनमें पुत्री जैसी दृष्टि, ऐसा पवित्र व्यवहार, उसको बोलते ब्रह्मचर्यानुवृत्त। और इसकी बात मैंने आपसे पहले कही थी कि ये तो वैसे ही सबसे मान्य है, जगत में ही, गवर्नमेंट से ही इस बात के लिए प्रतिबंध है, समाज से भी इस बात का बहुत दबाव है, और सारे लोग इस बात को पालन भी करते हैं, समाज के दबाव से, गवर्नमेंट के दबाव से, और न सही दोनों दबाव, तो पिटने के दबाव से, जान जोखिम में होने के दबाव से, है ना? लेकिन जो वो ब्रह्मचर्यानुव्रत वाला, दूसरी प्रतिमा वाला है,
वो इन सारे दबावों के बिना उनसे विरक्त रहेगा। इसलिए वो मन की बात ज्यादा है, क्योंकि क्रिया की बात तो वैसे ही प्रतिबंधित है। अपन कहेंगे भाई इसमें तुमने क्या व्रत लिया, ये तो वैसे ही सबसे जगत में प्रतिबंधित है, छूटे तुम्हें मिलती ही नहीं है। लेकिन भाई साहब हम मन से तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे माने मन में कुछ भी सोच सकते थे किसी भी मां बहन के बारे में, ख्याल में है ना। तो ये इस तरह मन, वाणी और काया, ये तीनों से अपनी धर्मानुकूल व्यवहारता पत्नी को छोड़कर किसी से भी और तरह का जो व्यवहार है, जिसे अपन बोलते हैं जैसे पत्नी के साथ जो व्यवहार है उस तरह का व्यवहार नहीं होना, इसका नाम है ब्रह्मचर्यानुव्रत। और एक है परिग्रह परिमाणानुव्रत, कि परिग्रह परिमाण, परिग्रह मानो रुपया पैसा धन धान, ये 24 परिग्रह होते हैं वैसे तो, लेकिन हमें बाह्य रूप से मुख्यता से जो बाह्य में जो परिग्रह है, जो हमारे जीवन उपयोगी सामग्री है, उसे 10 भागों में आचार्यों ने बांटा है। सोना चांदी, धन अनाज है, गाय भैंस हैं, कपड़े लत्ते हैं, मकान है, खेत हैं, इन सब चीजों को लगाकर एक निश्चित परिमाण में अपने पास रखना और उससे अधिक नहीं रखना। क्यों कि वैसे तो ये परिग्रह दुख का कारण ही है और रंच मात्र भी रखने के योग्य नहीं है, ऐसी उसकी श्रद्धा पक्की है। लेकिन अभी गृहस्थ जीवन में है ना, तो आवश्यकता के अनुरूप जितने में उसका काम चल सके उसको मर्यादा बना लेना, उसका ना परिग्रह में परिमाण कर लेना, मर्यादा बना लेना कि भाई मैं एक मकान रखूंगा, मेरे पास एक मकान है, बस वही एक मकान रखूंगा, अब इससे ज्यादा और दूसरा मकान लेने की कोशिश नहीं करूंगा, इतने ही मकान में मैं अपना काम चलाऊंगा और बड़ा मकान बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे पास इतने पैसा है, एक गाय मुझे दूध के लिए चाहिए तो एक गाय रखूंगा। ऐसे करके हर चीज को मर्यादा में बनाकर अपनी जितना चित्त में जितना राग कम हो उस राग के अनुसार मर्यादा को बनाकर, वो मर्यादा ऐसी भी बन सकती है कि मेरे पास एक ही गाय हो, मैं 5 गाय की प्रतिज्ञा कर लूं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम प्रतिज्ञा तो करें कि मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। तो ऐसे जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों को अपनी मर्यादा में लेना, उसका नाम है पंचाणुव्रत। ये गृहस्थ के असली व्रत हैं। अब इसके बाद आते हैं गुणव्रत। तो गुणव्रत के भी 3 भेद होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। जो जैन दर्शन में जो गुणव्रतों की कल्पना है, जो गुणव्रतों की मर्यादा है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। और उसमें वैज्ञानिकता ये है, वो ये कहते हैं कि तुमने 5 पापों का त्याग कर दिया अपनी मर्यादा में, कि भाई साहब थोड़ा और कम करो, इससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा, 2 मकान तो मेरे को रखने ही पड़ेंगे, एक खुद रहने के लिए, गाय भैंस बांधने के लिए, 2 से कम में नहीं कर सकता हूं। कि कोई बात नहीं है, चलो नहीं करो, इतना झूठ से ज्यादा में तो इतना नहीं कर सकता हूं। ये सब बातों की मर्यादा में जब वो नीचे कसावट में नहीं आया तो कहा कि तुम ये बताओ कि तुम सारी जिंदगी किस एरिया के बाहर नहीं जाओगे, कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसे क्षेत्र से बांधा, क्योंकि वो वस्तु से, द्रव्य से अब नहीं बन सकता था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पहले द्रव्य से बांधा कि कितनी वस्तुएं तुम रखोगे, फिर द्रव्य की मर्यादा कम नहीं करा तो उससे कहा क्षेत्र से बांधा। ख्याल में आया ना कि मैं सारे हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, कि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा होता है भाई साहब, थोड़ा एरिया कम करोगे, नहीं कम नहीं कर सकता हूं। तो फिर काल से बांधा कि चलो चलो जाने दो, 1 साल तक किसके बाहर नहीं जाओगे, कि राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा। समझ में आया ना आपकी में ना। तो इस तरीके से उसको कसते आए कि ऐसा कसने से लाभ क्या, कि वो जो जिस क्षेत्र में जाएगा नहीं
जिस सीमा के बाहर वो जाएगा नहीं, तो वहां जो वे पांचों पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वे पूरे ही त्याग हो गए ना। तो वो अंदर में तो अनुवृत्ति है, उस क्षेत्र की मर्यादा में हम एक दृष्टि से देखें तो महावृत्ति हो गया। उसने गुण पैदा कर दिया ना, क्योंकि अहिंसा नामक धर्म में जो हिंसा से बचाव उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर पूरी तरह हो गया, तो अहिंसा धर्म में गुण पैदा कर दिया ना उसने, इसलिए उसका नाम है गुणवृत्ति। राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा तो राजस्थान के बाहर मेरे से कोई पाप नहीं होगा, तो मेरे वो गुण पैदा हो गया ना, बाहर मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बाहर जाके चोरी नहीं होगी मेरे से, कोई दूसरे की माँ बहन के साथ में कोई दूसरे का तो सवाल ही नहीं है ना। मैं बाहर से अपनी पत्नी लाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। तो इस तरह से वो जो हमारे 5 पापों को हमारे जीवन में से कैसे छूटें और हमारी जो कमजोरी है उसके रहते हुए भी हम अधिक से अधिक पापों को छोड़ सकें, ये धारणा ये पंचांग वृत्तों में और गुण वृत्तों में है। अभी गुण वृत्तों में शिक्षा वृत्तों की बहुत बात करनी है और उसके बाद मुनि धर्म की चर्चा भी आपसे करनी है। वो अब तो अभी आज के व्याख्यान में तो संभव नहीं है, इसलिए कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।